औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गाने क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो साबिक़ा रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, मालेगांव के नौ मुंतखब शुदा रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल साहब, अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर खालिद साहब, औरंगाबाद के नासिर सिद्दीकी साहब और शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गाने क़ौम और मिल्लत, उलेमा और मशाइख़ीन इज़्ज़ाम, मैं सबसे पहले मालेगांव की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप तमाम के दिल में इस बात को डाला कि आप यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब को अपना कीमती वोट दें। मैं आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूँगा कि आप तमाम ने मुफ्ती इस्माइल साहब को अपना वोट देकर उनको दोबारा मालेगांव का रुकन असम्बली मुंतखब फरमाया आपकी खिदमत के लिए। ये मुफ्ती इस्माइल साहब की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये कामयाबी आपके इत्तेहाद की कामयाबी है, ये आपके सियासी शऊर की कामयाबी है। आपने मालेगांव की आवाम ने इनफरादियत को मुस्तरद किया और आपने इज्तिमाइयत को कामयाब किया। मुफ्ती इस्माइल साहब या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी से ज़्यादा ये है कि हमने बुराई को शिकस्त दी और हमने नेकी को मजबूत किया। आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करके पैगाम दिया कि आप मालेगांव में किसी भी किस्म की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप यहाँ पर अमन चाहते हैं। आपने अपने एक एक वोट को पतंग के निशान पर बटन दबाकर ये बता दिया कि हम बटन तो दबा रहे हैं पतंग के निशान पर, मगर हम नहीं चाहते कि जो बटन और पाउडर का कारोबार करने वाले लोग हैं, जो हमारे बच्चों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, हम उन लोगों को वोट नहीं देंगे। आपने बटन दबाया तो बटन बेचने वालों की अब नींद हराम हो चुकी है। मैं आप तमाम का वो पटाखे रोक दो भाई, वो पटाखे रुकवा दीजिए ज़रा। मैं आपसे ये कहने आया हूँ, शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती इस्माइल साहब की कामयाबी आप तमाम की कामयाबी है। मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपनी बेपनाह मोहब्बत और वाबस्तगी का सबूत देकर यहाँ पर उन्होंने इत्तेहाद को कामयाब किया।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी इज्तिमाइयत की कामयाबी है। जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे मुफ्ती इस्माइल साहब के ख़िलाफ़, वो ये समझ रहे थे कि हमको इलेक्शन जीतना इसलिए ज़रूरी है कि हमको अपनी ताकत में इजाफ़ा करना है ताकि हम अपने मालेगांव के गरीब आवाम पर जुल्म कर सकें। वो इलेक्शन दौलत की बुनियाद पर इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि हम दौलत कमा लेंगे जीतने के बाद। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आप तमाम को सलाम करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारों को, अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो खामोशी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए बहुत मेहनत किए, जुस्तजू किए, अपने रातों की नींद को बर्बाद किया और मुफ्ती इस्माइल साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब और कामरान किया। अब हम मुफ्ती इस्माइल साहब से भी गुजारिश करते हैं कि मुफ्ती इस्माइल साहब बहैसियत रुकन असम्बली मालेगांव में जो गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, मुफ्ती इस्माइल साहब गुंडागर्दी को यहाँ से ख़त्म करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और हमको यकीन है कि मुफ्ती इस्माइल साहब जो ड्रग का कारोबार कर रहे हैं, जो बटन के नाम पर या पाउडर के नाम पर, मुफ्ती इस्माइल साहब अपनी पूरी ताकत लगाकर उन कारोबार करने वालों का ताक़ुब करेंगे और वो मालेगांव की सरजमीन पर वो नज़र नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं वो दूर रहे हमसे, मालेगांव से दूर चले जाएं, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर पुलिस ने भी बटन या पाउडर करीब 2,27,000 की लागत का यहाँ पर पकड़ा भी है इलेक्शन के बाद। मैं पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस मामले में, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ उनको कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क और हमारे मालेगांव की नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर आवाम साथ देती रही तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान इस मालेगांव से ये तमाम नशे के कारोबार करने वालों को मुक्त करेंगे। ये ज़मीन उनके लिए तंग हम कर देना चाहिए, ना कोई गुंडागर्दी करे, ना कोई गोली चलाने का दोबारा सोचे, ना कोई नशे का कारोबार करने का ख्वाब देखे। अब इंशाअल्लाह ताला हम मुफ्ती साहब से ये पुरजोर गुजारिश और अपील भी करते हैं कि विकास और तरक्याती काम को अच्छे और बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह ताला मालेगांव में अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम आज से शुरू करेंगे तो देखते देखते 2029 आ जाएगा, तो हमको और पहले से ज़्यादा उन तमाम तरक्याती और विकास के काम को कराना बेहद ज़रूरी है। मैं हमारे तमाम मजलिस के मेरे रुफ़क़ा से भी अपील करूँगा कि वो मुफ्ती इस्माइल साहब को साथ लेकर पूरे इन तरक्याती और विकास कामों के ताल्लुक़ से वो दिलो जान से कोशिश करें और उन डेवलपमेंट के काम को करवाएं। आज हमारी मुलाकात पावरलूम के ज़िम्मेदारों से हुई है, उन्होंने अपने मसाइल हमको बताए हैं। इंशाअल्लाह ताला मैंने उनको कहा है कि मैं दिल्ली जाकर पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरीक़े से मरकज़ी हुकूमत से हम नुमाइंदगी करके पावरलूम के लोगों को जो सहूलतें मिलनी चाहिए उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा पार्लियामेंट में और इंशाअल्लाह ताला हम मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी भी करेंगे। यहाँ पर जो ज़िम्मेदार हमसे मुलाकात किए उन्होंने बताया कि यहाँ पर MSEDCL, MDS मीटर और टेंडर B1, B2, रजिस्ट्रार, प्राइस स्टैंपिंग, UDCPR, GIS, CETP
ACB, BOMS, RTO और इस तरह के एक लिस्ट दी है जो यहाँ पर ज़ेर तकमील काम है। मुफ्ती इस्माइल साहब को भी उन्होंने वो मेज़र दिया है। हम भी मुफ्ती इस्माइल साहब को तंग करते रहेंगे ताकि वो पूरी कोशिश करें। महाराष्ट्र में एक नई हुकूमत बनने जा रही है। हम महाराष्ट्र की नई हुकूमत से भी, उनसे भी हम लोग मुतालबा करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे कि मालेगांव में भी पूरे तरक्याती काम को अंजाम दिया जाए। मालेगांव में भी जो महाराष्ट्र के दूसरे इलाक़ों में अगर डेवलपमेंट और तरक्याती काम होती है तो मालेगांव में भी उसका हिस्सा होना चाहिए। मुझे यकीन है कि मुफ्ती इस्माइल साहब एक तजुर्बेकार रुकन असम्बली हैं, वो ज़रूर आपके मालेगांव के इंसाफ के लिए, मालेगांव की तरक्की के लिए पहले से ज़्यादा आपकी बार ऐवान असम्बली में जाकर यहाँ की आवाम की आवाज़ को और यहाँ की आवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जो लोग हमको वोट नहीं दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक मौका है कि जो हमको वोट नहीं दिए, हम अपने अच्छे काम के ज़रिए उनको दिल को जीते, ताकि वो आइंदा 5 साल के बाद बड़ी तादाद में आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना वोट दे। जमहूरियत है, आप किसको वोट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, आपका इख्तियार है। मगर जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर किया गया था, जो अज़बियत के मज़ाहरे यहाँ पर किए जा रहे थे, जो यहाँ पर एक नंगा नाच हो रहा था तशद्दुद का, गुंडागर्दी का, ड्रग्स के कारोबार का, मैं आपको सलाम करता हूँ लाखों बार कि आपने उन तमाम ताकतों को मुस्तरद किया। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपके भरोसे पर उतरें। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपकी जो तकलीफ़ है, आपके जो मसाइल हैं, आपके रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल साहब और मजलिस के ज़िम्मेदारान ये पूरी कोशिश करके आपके मसाइल को हल करवाएंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं साथ ही साथ ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे छोटे भाई जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब को औरंगाबाद से कामयाबी नहीं मिली। आपको याद होगा कि मैं पुकार कर आपसे कह रहा था कि हमको हमेशा नुकसान अपनों से हुआ है, गैरों से नहीं हुआ है। आज औरंगाबाद में अगर चंद वोटों से इम्तियाज़ जलील साहब की कामयाबी नहीं हो सकी, तो आप उठा कर देख लीजिए कि जो बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनको पूरी मदद दी गई थी बीजेपी की तरफ से, जिनका मकसद एक ही था कि महाराष्ट्र की विधानसभा में सैयद इम्तियाज़ जलील और नासिर सिद्दीकी ना जाएं, मगर औरंगाबाद की आवाम ने ये देख लिया कि कौन उनका हमदर्द है और कौन उनका दुश्मन है। जो चेहरे बहुत छुपे हुए थे, इलेक्शन ने उन तमाम चेहरों को औरंगाबाद की आवाम के सामने बेनकाब कर दिया। जो बड़े अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार दिखाते थे, मगर उनके चेहरे मालूम हो गए कि कितने दागदार उनके चेहरे हैं, कि उन्होंने अपने ज़मीर को बीजेपी के चौखट पर उसको बेच दिया। ये कभी औरंगाबाद की आवाम भूल नहीं सकती। मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि इम्तियाज़ जलील और नासिर सिद्दीकी की कामयाबी नहीं हो सकी, मगर इंशाअल्लाह ताला हम पुरुम्मीद हैं, मेहनत करेंगे औरंगाबाद में दोबारा, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा वहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इम्तियाज़ जलील को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इनको दोबारा वहाँ से रुकन असम्बली मुंतखब करके आवाम की नुमाइंदगी करने का मौका इनायत फरमाएगा। मगर आप जानते हैं कि यही इम्तियाज़ जलील थे, पार्लियामेंट का इलेक्शन 4 महीने पहले हारा, मगर जब नामूस रिसालत का मसला पैदा हुआ तो इम्तियाज़ जलील ने ये नहीं सोचा कि मैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ। इम्तियाज़ जलील ने बहैसियत महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के इस चीज़ को उठाया, और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना चाहते थे, इम्तियाज़ जलील ने एहतजाज
सदाए एहतजाज को बुलंद किया और पूरे महाराष्ट्र की एक तारीख में एक पुरअमन एहतजाज निकाला गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे धूलिया के फारूक शाह साहब का। बेहतरीन इलेक्शन कैंपेन फारूक शाह साहब ने किया, बेहतरीन काम धूलिया के गली कूचों में जनाब फारूक शाह साहब ने किया। ये अल्लाह की क्या मर्जी थी, अल्लाह बेहतर जानता है। उनकी कामयाबी नहीं हो सकी। मुझे यकीन है कि फारूक शाह अपने घर में बैठने वाला नहीं है, वो निकल कर धूलिया की आवाम की खिदमत करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला दोबारा वहाँ से मुंतखब होकर जाएंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि शोलापुर से फारूक शाबदी पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे थे। बहुत कुर्बानियाँ फारूक शाबदी ने दी। उनके घर में उनके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके बावजूद भी फारूक शाबदी कभी बम्बई में अपने बेटे के इलाज के लिए, तो जैसा तबीयत अच्छी होती दौड़कर शोलापुर को फारूक शाबदी आ जाते। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि उनके वालिद की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मगर फारूक शाबदी ने अपनी वालिद की भी खिदमत की और शोलापुर की आवाम की खिदमत की। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमको तकलीफ़ इस बात की है कि गोवंडी से हमारा कैंडिडेट अतीक जो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहा था समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के ख़िलाफ़, जो पिछले 5 साल पहले उनको शायद 30-35 हज़ार की मेजॉरिटी थी, एक नौजवान बच्चा अपनी ज़िंदगी का पहला इलेक्शन लड़ा और समाजवादी पार्टी के उनके लीडर को चने चबा दिए और उनकी मेजॉरिटी 10,000 तक लाकर कम कर दी। 10,000 से अतीक की कामयाबी नहीं हो सकी, मगर हमारे लिए खुशाइन बात है इंशाअल्लाह ताला हम इतने बड़ी तादाद में वोट हासिल की है। इससे एक पैगाम ये मिलता है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों ने तय कर लिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही हमारी सियासी आवाज़ बन सकती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला जो महाराष्ट्र के मुसलमान अपनी एक सियासी क़ियादत के लिए बेचैन है और प्यासा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उनके ख्वाबों को पूरा करेगी। आपकी क़ियादत है और मजबूत होगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने पहले भी किया और आज भी कह रहा हूँ, महाराष्ट्र की सियासत में अगर कोई मुसलमानों का लीडर और कायद है तो उसका नाम सैयद इम्तियाज़ जलील और मुफ्ती इस्माइल है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, तुम इलेक्शन जीत के आए हो, मगर क़यादत का तुम दावा नहीं कर सकते। क़यादत का दावा अगर कोई करेगा, जिसके पीछे आज महाराष्ट्र के 11% मुसलमान खड़े हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ, वो इम्तियाज़ जलील और मुफ्ती इस्माइल साहब हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि हमको अपनी जमात को और मजबूत करना है। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी की हुकूमत बनती है बनने दीजिए, मगर मुझे यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल साहब बेबाक तरीक़े से गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल को हल कराने की वो पूरी कोशिश करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुफ्ती इस्माइल साहब की सेहत के लिए भी दुआ फरमाइए। मगर मालूम भी हुआ कि कल मुफ्ती इस्माइल साहब कहीं पर बैठकर कलेजी खा रहे थे। अब ये कलेजी खा रहे थे तो किसी के गुर्दे में दर्द हो गया। यानी किसी का दिल रखने के लिए मुफ्ती साहब बोले ला दे दे, थोड़ा चख लिए, नहीं कलेजी खाए, अब कैसा तबीयत अच्छी हो गई। अरे भाई, तुम्हारे कलेजे को क्या हुआ, तुम्हारे दिल को क्या हुआ, उसको साफ कर लो, तुम्हारे कानों को साफ कर लो और इस बात को यकीन कर लो कि अब तुम्हारी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश ये होगी कि मालेगांव में और इत्तेहाद मजबूत हो। तुमने जो हर घर में मालेगांव में दीवार उठाने की कोशिश की, उन छोटी छोटी दीवारों का सदुद्दीन ओवैसी बुनियाद के साथ उखाड़ कर हम फेंक देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने घर में दीवार को उठने नहीं देंगे।
हम अपने मसाजिद में और इख्तिलाफात को फ़रोग़ नहीं देंगे। ये आपको और हमको तय करना है मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों। तीसरी अहम बात जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा था, आज औरंगाबाद में मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने यह कहा कि किसी भी आबादी का पॉपुलेशन गिरना ख़तरे की बात है, और उन्होंने कहा कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। और मीडिया ने मुझसे कहा कि आप इस पर कोई तबसरा करिए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारे मीडिया के लोग भी हैं, और माशाल्लाह से पुलिस आज फिर नोटिस दी मेरे को। तो खैर, कानून के दायरे में रहकर हम हमेशा बात करते आए और इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले ये बता दो। अब 3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। अब आपकी और हमारे कानों ने बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब, आपको कितने हैं? 4 है। आप बहुत कंजूसी करे, आप इसमें भी कंजूसी कर रहे मुफ्ती साहब। नहीं, गलत नहीं लेना, मैं तो दूसरा मतलब निकालेंगे तुम लोग। इम्तियाज साहब को खाली 2 ही है। अब मोहन भागवत बोल रहे, अरे ठहर जा भाई, मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली, अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में बीजेपी ने एक इश्तिहार बनाया, और इश्तिहार ये था कि एक हमारे हिंदू भाई बहन घर में बैठकर खाना खा रहे हैं, टेबल पर खाना खा रहे हैं, घर के अंदर बेल बजती है, जब दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि घर के बाहर कम से कम 40-50 मुसलमान खड़े हुए हैं, बुरखा पोश खवातीन खड़े हुए हैं, टोपी पहनने वाले मुसलमान पहने हुए। अचानक हिंदू बहन के घर में आ गए और घुस के खाना वाना बैठकर घर में बैठ गए। इलेक्शन कमीशन को वो एडवर्टाइजमेंट को बैन करना पड़ा। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 बच्चे पैदा करो। भाई, वो पटाखे बंद कर दीजिए, तकरीर हो रही है, पटाखे मत फोड़िए वरना मैं बैठ जाता हूं फिर। मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है, बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये इनका पहला झूठ। उनका दूसरा झूठ आपको बता रहा हूं,
फर्टिलिटी रेट 92-93 में मुसलमानों का 4.41 था। 2019 और 21 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है। माने 92-93 में 4.41 से 2.36 पे आ गया। हमारे हिंदू भाई बहनों का फर्टिलिटी रेट 92-93 में 3.30 था, अब 1.94 है। मगर सबसे ज्यादा गिरावट आई है फर्टिलिटी रेट में मुसलमानों के। और फिर ये लोग बोलते कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते। माने कॉन्ट्रासेप्टिव को उर्दू में क्या बोलेंगे? हमल रोकना। हाँ, हमल रोकना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द हैं। अब आप बताओ, आपका कारोबार चल रहा है मगर आप गाली हमको दे रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से झूठ, और फिर आप मुस्लिम खवातीन भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती है। डेटा है, हिंदू खवातीन 67.9 तो मुस्लिम खवातीन 60.2 इस्तेमाल करती है। मगर आज मोहन भगवत को मानना पड़ा। मैं ये बात हमेशा कह रहा हूं कि इस मुल्क में 25-30 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। उनके लिए क्या कर रहे हैं बताओ? जब इतनी बड़ी आबादी, मुल्क की आज 140 करोड़ की आबादी में अगर 30 साल के बाद करीब 35-40 करोड़ के करीब बुजुर्ग लोग रहेंगे तो उनके लिए तैयारी आज से करना पड़ेगा। मगर नहीं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अब आरएसएस को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो, क्योंकि जापान, वहां की आबादी बूढ़ी हो चुकी है। यूरोप के कई ममालिक हैं, उनकी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। आज भारत में, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते, कि सबसे ज्यादा नौजवान अगर आबादी पूरे दुनिया में है तो भारत में है। मगर नरेंद्र मोदी उन नौजवानों को रोजगार देना, उन नौजवानों को जाकर बोलना मालेगांव में तुम्हारे पावरलूम की इंडस्ट्री को हम अच्छा करेंगे, तुम यहां पर काम करो, यहां के पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना, कुछ नहीं। मुल्क में इंडस्ट्रीज को कायम करना, कुछ नहीं। मुल्क में रोजगार की स्कीमों को नाफिज करना ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके, कुछ नहीं। जो नौजवान आर्मी एयरफोर्स में जाता था, जिसके लिए विखार की बात समझी जाती थी, नरेंद्र मोदी ने कहा 4 साल अग्निवीर करो और 4 साल के बाद तुमको 15-20 लाख मिलेंगे, चले जाओ। कुछ नहीं प्लानिंग है। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए? एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वो मुल्क, वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा। मगर नहीं, नरेंद्र मोदी
1526 पे नजर है। अरे मोदी नजर रखो, विकसित भारत का तो तुम नाम लेकर झूठ बोलते हो। अरे तुम नजर रखो कि 70 साल के बाद इस देश में क्या होगा, इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा कर दिए। और क्या मसला है संभल की मस्जिद का? कोई, रुक जाओ भाई, वो कुर्सियां छोड़ दीजिए, कुर्सियां भाई डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ी देर के लिए सुनिए। रुक जाइए भाई, जो कौन है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। संभल की मस्जिद में जो लोग कोर्ट को गए, वो कोर्ट में ये बोलकर गए कि हमको मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन मिले। अब आप बताइए, कोई हम किसी को रोकते, कोई मस्जिद में आना चाह रहा है तो आइए, आदाब को मलूज रखकर मस्जिद में आइए। मगर प्रेयर ये है, मुतालिबा कोर्ट से कि अंदर आने का मौका मिले। और फाजिल जज साहब माशाल्लाह आर्डर दे दिए सर्वे का, माने कोर्ट मस्जिद संभल की मस्जिद चंदोसी मस्जिद से 45 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है, फिर उसके बाद इतवार के दिन सर्वे होता है, और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। उसमें एक 17 साल का बच्चा जो प्लास्टिक के खिलौने बेचता था, उसके सीने पे गोली लग गई। 5 के 5 को, 4 को सीने पे गोली लगी, 1 को पीठ पर गोली लगी। और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। अरे क्या कोई अजिन्नात आके गोली मार के चले गए? आप गोली चला रहे हैं, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क और पठानों का झगड़ा था? नहीं था झगड़ा। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं झगड़ा था, मगर 5 लोग शहीद हो गए, अपनी जानों को गंवा दिए। अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो क्या ये 5 बच्चे मरते थे? क्या ये तशद्दुद होता था संभल में? मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं ये संभल में हुआ, और इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो। बार बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, कभी SMS के जरिए, कभी फुलां के जरिए धमकी दी जाती है। अरे जालिमो, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? तुम समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि यह मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। बस आते कैमरा लेके फाइबर फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ी पार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब,
1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा, जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा? किसकी किताब का यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी? नहीं, वो फुरा दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गईं, वो मरे नहीं, वो शहीद हैं। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोल रहे नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा कि हर मस्जिद पे सवाल कर दो, हर दरगाह पे सवाल उठा दो? मेरे भाई 12 मुकदमे आयद हो चुके हैं ज्ञानवापी पर, मथुरा की शाही ईदगाह पर। वहां पर तो 1965 में मुसलमानों ने हिंदू भाई बहनों से मिलकर बैठकर तस्वीया कर लिया। 8 एकड़ जमीन मुसलमानों ने वक्फ की दी कि लो ये क्रिसमस स्थान है, आपके लिए मोतबर जगह है, आप बनाओ यहां पर। 65 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से एग्रीमेंट हो गया हिंदू मुसलमान में। 2023 में कोई आके बोला वो कौन हिंदू होते, वो पूरी जगह हमारी है। टीले वाली मस्जिद लखनऊ की, ऐसे 12-13 मुकामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और फिर उसके बाद डीवाईसी चंद्रचूड़ सीजीआई थे, वो खामोश हो गए। ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं, सर्वे को असर्टेन करने में क्या बुरी बात है? अरे बुरी बात यह है कि सर्वे कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। सर्वे क्यों किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को सील हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तरफ हमारे पास नहीं है, वक्फ की जायदाद नहीं है। वो क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो, उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ, ओवैसी तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ।
मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ बैठकर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो, उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकना? नहीं, हम इनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ? अब किधर हैं आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील कोर्ट मत, उस समाजवादी पैंडेट कोर्ट तो बोले थे अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब पड़ो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला, घर पे आए तो मैं कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोग ले लीजिए, को बिठा, वो बात करे, बात करा, लेटर लिख के दिए को, टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले कि अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो टर्की छपा हुआ है उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहां पे। मेरे भाई इमाम शाफई मुफ्ती साहब बैठे हुए, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक दौलतमंद ने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को बेटी देगा तो जब उसकी शादी करूंगा दीन और दुनिया की दौलत उसको दूंगा। जब बेटी की शादी का मौका आया उलमाए किराम के पास गया, उलमाए किराम ने कहा कि नहीं तू नहीं दे सकता, दीन और दुनिया की दौलत तो कैसे देगा, तेरी कसम गलत हो गई। इमाम शाफई के पास गए, इमाम शाफई बोले बहुत आसान है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तेरी बेटी की शादी कब है? उसने कहा फुला दिन है। बोले मैं आ रहा हूं, चला जा। इमाम शाफई पहुंचे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आसान है। वो बोला कि हज़रत शादी तो हो गई, क्या है बताओ। बोले कुरान अपनी बेटी को दे दे, दीन और दुनिया की दौलत उसको दे चुका, मैं उनको दिया, 4 कुरान दिया उनको और बोल के दिया कि आप
मेरे घर को आए, मुझे पता नहीं है, मैं वकीलों की मीटिंग में जा रहा था, पलट कर आया आपके लिए, ये कुरान करीम का तोहफा आपको दे रहा हूं। अरे तुमको ओवैसी से, मजलिस से नफरत है, मगर कुरान करीम की तो अजमत का तुम लिहाज रख लेते। मैं ये बात इलेक्शन में बोल सकता था मगर खामोश बैठे रहा, मगर आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। याद रखो, तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे कि उन्हें बोल दिया, इन्हें बोल दिया? जिसको तायीद किए औरंगाबाद में वो खाली 5000 वोट लिया, 5000 वोट लिया। नासिर के खिलाफ कितने वोट लिया उन्हें? 10,000 वोट लिया। और नासिर हारे 8,000 वोट से। जो जिसकी तायीद का ऐलान किया वो 5,000 और इम्तियाज जलील हारे 1100 वोट से। धूलिया से फारूक शाह के खिलाफ आपने ऐलान किया, वो 10,000 पे निपट गया। फारूक शाह 70,000 वोट लिए, सिर्फ 1700 वोट लिया वो जालिम, सिर्फ 1700 वोट लिया। फारूक शाह 70,000 वोट लिया। अतीक को आपने तायीद नहीं की, किसी और को बोल दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मत करो। तुम्हारा एहतराम और तुम्हारी अजमत हम करते हैं, मगर आप जो काम कर रहे वो मुसलमानों के हक में नहीं कर रहे हैं। आपने हैंडल दे दिया बीजेपी को, बीजेपी ने पूरा प्रचार कर दिया और क्या नतीजा निकला जा आप देखो। कल ये बीजेपी की सरकार अगर कुछ करेगी तो कौन आके लड़ेगा? आप आएंगे रोड पे? यही इम्तियाज जलील, यही फारूक शाह, यही मुफ्ती इस्माइल, यही नासिर सिद्दीकी, यही फारूक शाब्दी, यही वारिस पठान मैदान में उतर के मुकाबला करेंगे। मेरे भाई, पहचानो इन लोगों को। मैं नहीं बोलना चाह रहा था मगर आज मैं जरूरी है सच्चाई को बयान करने के लिए कह रहा हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मस्जिदों को आबाद रखो। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए। तुम्हारी मगरिब की जमात में जितने लोग होते हैं उतना सहर में होना चाहिए। दरगाहों को आबाद रखो, खानखाओं को आबाद रखो। दरगाह और खानखाओं पर अल्लाह के नाम पर दिल पर ज़रब मारते रहो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो ताकतें मस्जिदों को छीनना चाहती हैं, अल्लाह कुरान में फरमा दिया ये सबसे बड़े जालिम हैं, ये सबसे बड़े जालिम हैं। अब ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने तक आप पहुंच गए, सलीम चिश्ती के आस्थाने पर पहुंच गए। याद रखो जालिमों, ये वो सूफिया इकराम हैं जो बादशाहों की तरह दौलत नहीं थी। ये वो वली अल्लाह